नमस्कार। हिमाचल प्रदेश को लेकर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोटिंग खत्म होते ही जनता के शुरुआती रुझान क्या रहेंगे, जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन 68 सीटों के एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है और उस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस आखिर कौन जीतेगा हिमाचल प्रदेश को लेकर, क्या बीजेपी को झटका लग सकता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलती है और जनता इस बार क्या सत्ता परिवर्तन के मूड में दिखी है या फिर बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और हिमाचल प्रदेश की 68 सीट 12 जिले के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2003 की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 16 सीटें, कांग्रेस ने 43 सीटों के साथ सरकार बना ली और 2007 में फिर परिवर्तन देखने को मिला। बीजेपी ने 41 सीटें हासिल करके सरकार बनाई और कांग्रेस 23 सीटों पर सिमट गई। 2012 में फिर बदलाव, बीजेपी 26 सीटों पर सिमटी और कांग्रेस ने 36 सीटों के साथ सरकार बना ली और 2017 में फिर बदलाव देखने को मिला। बीजेपी ने 44 सीटें, कांग्रेस ने 21 सीट और बीजेपी को मिला था 49% यहां पर वोट परसेंटेज और कांग्रेस को 42 वोट परसेंटेज। लेकिन 2017-2022 में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि 12 जिले के एग्जिट पोल के आंकड़े और अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के लिए सभी सीटों पर करीब 66% मतदान हुआ है, बंपर मतदान हुआ है और इसका फायदा किसे होगा, एग्जिट पोल के हिसाब से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक नहीं, सभी जिलों के आंकड़े आपको यहां पर एग्जिट पोल के दिखाने वाले हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा या फिर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से बात कर लेते हैं। चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और यहां पर 63% मतदान हुआ है और 5 सीटों के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल ने चंबा जिले को लेकर लगाई जा रही है। यानी यहां पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन आखिर 12 जिले की अगर बात की जाए 68 सीटों पर कौन जीतेगा, तो सभी जिलों के आंकड़े आपको दिखाएंगे। चंबा जिले के बाद बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कांगड़ा जिले, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा 15 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर 63.95% यानी करीब 64% मतदान हुआ है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है, यहां का जो सियासी गढ़ सामने आ रहा है उस हिसाब से 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 7 सीट, कांग्रेस को भी 7 सीटें और 1 सीट आम आदमी पार्टी या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी यहां पर बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। यानी हिमाचल प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, यह काफी महत्वपूर्ण है। कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो स्पीति जिले से केवल 1 विधानसभा सीट आती है और यहां पर 67% मतदान हुआ है और इस सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। यहां पर बात की जाए तो बीजेपी लीड लेती नजर आ रही है, जो आंकड़ा एग्जिट पोल ने लगाया है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए कुल्लू में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर 64% मतदान हुआ है और 4 सीटों के जो एग्जिट पोल के अनुमान है, यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी 2 सीटें और 2 सीटों पर भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। यानी कुल्लू विधानसभा की 4 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। कुल्लू के बाद बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है मंडी से 10 विधानसभा सीटें आती हैं और जो मतदान यहां पर हुआ है करीब यहां पर 67% मतदान हुआ है और यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 8 विधानसभा सीटें, यानी बीजेपी यहां पर लीड लेती नजर आ रही है। बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में मंडी में देखने को मिल रही है और कांग्रेस करीब 2 सीटों पर सिमट रही है। यानी मंडी में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो सकता है, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर बात की जाए तो करीब यहां पर 65% मतदान हुआ है और 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें पर जीत मिल सकती है। यानी हमीरपुर में भी बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी करीब 67% मतदान हुआ है और यहां पर 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर
4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती कांग्रेस, यहां पर लीड ले सकती है जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। आम आदमी पार्टी अन्य की पक्ष की बात की जाए तो यहां पर 0-0 सीट जा सकती है, यानी ऊना में कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो एग्जिट पोल का अनुमान यहां पर निकल कर आ रहा है। 12 जिले 68 सीटों के लिए जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके बाद बात की जाए तो बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों पर करीब यहां पर 66% मतदान हुआ है और 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट, यानी बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। 3 सीटों पर बीजेपी जबकि कांग्रेस 1 सीट। आम आदमी पार्टी अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर भी 68% मतदान हुआ है और बीजेपी को यहां पर 1 सीट और कांग्रेस को 4 सीटें। अन्य और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। यानी सोलन जिले में अगर बात की जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी 1 सीट जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बना सकती है जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है वो है 72% मतदान सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहां पर बात की जाए तो बीजेपी बढ़त बना रही है, बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट। आम आदमी पार्टी और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट जा सकती है। यानी बीजेपी सिरमौर जिले पर बढ़त बना रही है तो किसी जिले पर कांग्रेस तो किसी जिले पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए 68 सीटों के क्या चुनावी गणित बन सकता है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिमला की 8 सीटें। तो 8 सीटों में अगर बात की जाए तो करीब 66% मतदान शिमला में भी देखने को मिला है। 8 विधानसभा सीटों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट आम आदमी पार्टी या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी शिमला में भी बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शिमला की 8 विधानसभा सीटों के लेकर जो अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के लिए 12 जिलों के आंकड़े आपको दिखाए, 68 सीटों का चुनावी जो गणित सामने आ रहा है उस हिसाब से जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है 2022 के एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस को यहां पर करीब 29 से 37 सीटें और बीजेपी 31 से 39 सीट और आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीटें। यानी जो लगातार सिलसिला है 2007, 2012, 2017 और 2022 में कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन हल्का सा पलड़ा भारी बीजेपी का नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश को लेकर जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगा है। फिर भी आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए 8 दिसंबर को रिजल्ट सामने आएंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या जो लगातार सिलसिला है 5 साल में सत्ता परिवर्तन का ये क्रम है, क्या इसमें बदलाव देखने को मिलेगा या फिर इसके ही तहत यहां पर रिजल्ट सामने आएंगे। तो आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।